हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट एंड क्विक मार्केट अपडेट्स। ये मार्केट अपडेट्स थोड़े से शॉर्ट रहने वाले हैं, तो आई होप आपको समझ में आएंगे। अब आप कहेंगे कि मुझे भाई आप इस टाइम क्यों आके हमें अपडेट्स दे रहे हैं, तो देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे आज सुबह की अपडेट्स मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि कल रात को स्ट्रीम के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो सिनेरियोज थे वो सारे डिस्कवर कर लिए थे, तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि स्टिल अभी भी 40% से 35% लोग इस चैनल की डेली वीडियोस बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के एक वाहिद ऐसे यूट्यूब चैनल है जो आपको डेली लाइव आकर ट्रेडिंग करवाते हैं। जी हाँ, लाइव आकर ट्रेडिंग प्रॉफिट बनवाते हैं और फिर हम जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब मस्त कर लेना। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बीटीसी का जायजा लेंगे। देखो बीटीसी को अगर आप 4 आवर्स के अंदर यहाँ पे देखोगे, जो आपका एक इंपॉर्टेंट जोन था बीटीसी का, जो सपोर्ट था, जब से वो हमारे पास ब्रेक हुआ है, बीटीसी कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करें। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करें, बट कंटिन्यूसली हमें बार बार यहाँ से जो है वो रिजेक्शंस मिल रही है, लाइक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, और कंटिन्यूसली भी हम ट्राई कर रहे हैं। जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया जो हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा। ठीक है, और कंटिन्यूसली अगर हम बात करें यहाँ पे बीटीसी गिर रहा है, इससे बार बार बाउंस, मतलब यहाँ से टैप्स ले लेके, लेकिन अगर आप डोमिनेंस को देखेंगे बीटीसी की तो वो कंटिन्यूसली यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो कि मैंने थंबनेल के अंदर भी मेंशन की और आप लोगों को बार बार मैं बता भी रहा हूँ कि जोन को अच्छा होल्ड करिए। बीटीसी डोमिनेंस का ताल्लुक यहाँ पे क्या है? अब आप कहेंगे मुबशर भाई अगर बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है तो ऑल्ट्स के लिए अच्छा हुआ ना? ये ऑल्ट्स के लिए अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप कोरिलेट करेंगे चीज़ों को तो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस, इट मीन्स कि बीटीसी में कितना पैसा है। तो अभी अगर हम ओवरऑल ईटीएफ के बाद से देखें तो सारा पैसा बीटीसी के अंदर ही है और वो पैसा आउटफ्लो होकर ऑल्ट्स के अंदर नहीं आ रहा है, तो पैसा जो है वो बीटीसी के अंदर ही। और अगर आप सेकंड सिनेरियो देखेंगे, बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी डिक्रीज, तो ऑल्ट्स विल डिक्रीज फास्ट। ठीक है, तो यही सिनेरियो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास जितने ऑल्ट्स हैं वो यहाँ पे बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। और जो कि इथेरियम, जो कि किंग ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स है, अगर हमारे पास इथेरियम के अंदर मोमेंटम होता है तो हमारे पास बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम आता है। क्योंकि आपको याद होगा जब प्री ईटीएफ अप्रूवल इथेरियम पंप हुआ था ऑलमोस्ट 24%, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑल्ट कॉइन 40 to 50% पंप हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी इथेरियम के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, जोन्स का ब्रेक है, ये एक अच्छे जोन में है अभी। लेकिन बीटीसी डोमिनेंस अगर जब तक बढ़ती रहेगी और बीटीसी इस तरीके से बिहेव करेगा, हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन ऑल्ट से भी रख नहीं सकते। अभी अगर हम पैसा देखेंगे तो उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है जो कि बहुत ज़्यादा शिट कॉइन्स है या बहुत रैंडम कॉइन्स के अंदर पैसा है। क्वालिटी ऑल्ट्स इस वक्त मोस्टली जो है वो यहाँ पे गिरी रहे हैं या तो वो अपने जोन को होल्ड नहीं कर पा रहे। तो ये रीज़न है कि थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करो और सुकून से चलो मार्केट के अंदर, स्विंग्स बिल्ड करो अच्छी चीज़ों के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। तो डोमिनेंस का ये सीन है, डोमिनेंस बड़ी उल्टा फिट आपके पास टोटल 2 कैप, मतलब ये वो पैसा होता है जो कि बिटकॉइन के अलावा पैसा है। तो यहाँ पे टोटल 2 कैप मतलब टोटल ऑल्ट कॉइन्स का पैसा आप देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग बीटीसी। तो यहाँ पे इसने भी अपना जोन जो है वो ब्रेक किया और साथ साथ इसकी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जोन था जो कि आई थिंक यहाँ पे एक लास्ट जोन है। अगर ये ब्रेक नहीं होता और यहाँ पे होल्ड होता है और यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस डंप करती है, बीटीसी स्टेबल रहता है, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम इन इथेरियम एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स। बट अगर ये जोन भी जाता है इसका, जो कि एक लास्ट जोन है 700 बिलियंस डॉलर वाला एरिया, अगर ये ब्रेक होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसकी, तो फिर यहाँ पे ऑल्ट्स में हम थोड़ा सा बुरा फॉल जो है वो देख सकते हैं। तो ये 12 ऑल्ट्स की अपडेट थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बीटीसी को यहाँ पे चल के देखेंगे तो मोस्टली लोग पूछना चाहते हैं कि मुबशर भाई इसकी क्या हमारे पास अब सिनेरियो होगा। देखो एक्सपेक्ट सिनेरियो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेट करें, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम ऑन चेन के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिक्विडेशन आपके पास सामने दिख रही है। तो अगर बीटीसी यहाँ पर आपके पास जो जोन है, ठीक है, $40,700 पर आपके पास 250 मिलियन पोजीशंस हैं, फिर आपके पास 40,300 पर 160 मिलियन, फिर 40,400 के ऊपर 100 मिलियन, और सो ऑन आपके पास इस जोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन है। अदरवाइज अगर हम मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ पे कुछ 100 मिलियन या 200 मिलियन की, लेकिन इस पॉइंट पे आपके पास 400 से $3 मिलियन की जो है वो लिक्विडेशन पड़ी हुई है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बीटीसी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है कि सेंटीमेंट्स जो होंगे वो आप लोग के चेंज किए जा सकते हैं। एक फेक आउट हम करीब देख सकते हैं क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ डंप, ट्विटर पर हर जगह चार्ट फ्लो हो रहे हैं कि रिजेक्शन मिल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको देखनी है और नज़र में रखनी है और वो ये कि हम चांसेस है कि हम इस जोन को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके हम 40,000 से 41,000 मैक्सिमम अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकते हैं और क्लोजिंग होने का वेट करना है। अगर क्लोजिंग हो जाती है तो सही है, ठीक है, हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। नहीं होती तो यहाँ पे मार्केट 40,700 पे जाएगी, लिक्विडेशन ग्रैब करेगी 41,000 तक एंड देन डंप आपके पास जो है वो आ सकता है। तो इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। तो मैनिपुलेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रही है, तो थोड़ा सा आपने सुकून से चलना। अब एक ज़रा मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दूँ कि इस चैनल के ऊपर हम लोग डेली ट्रेडिंग आपको किस तरीके से कराते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब आपके पास जिस दिन क्रैश आया था उस दिन मैंने कहा था कि इस क्रैश से डर मत जाना। बुल मार्केट में 30% के क्रैश नॉर्मल होते हैं, जो कि मैंने दिखाया भी कि देखो 30% के क्रैश आते रहते हैं।
बुल मार्केट में ये तो फिर भी 20% का है। मैंने कहा था पीएचबी उठाना, एनएमआर, साइबर और डीएफ। डीएफ आपके पास अभी तक होल्ड कर रहा है, गिरा नहीं है, वहीं पर है, उस पॉइंट के ऊपर है। अगर आप जाके देखो ना डीएफ का चार्ट, अगर आप अभी भी ओपन करो तो एक्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है जहां पे हमने आपको दिया था। इस कॉइन को बीटीसी से जरा इफेक्ट नहीं है, बल्कि उल्टा ये शायद आई थिंक थोड़ा सा उस रेंज से पंप होकर 7% तक पंप हो चुका है। पीएचबी आपके पास इससे पहले जो था वो 13% हो गया, और दूसरा कॉइन रहता था एनएमआर, और साइबर भी अपने पॉइंट पर है। तो एनएमआर भी आज आपके पास 30% हो गया, लोगों ने इससे बेहतरीन प्रॉफिट्स बनाए। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम लोग डेली लाइव ट्रेडिंग का सोच रहे हैं कि आपको करवाएं, लेकिन वीकली में कम से कम 2 से 3 सेटअप्स तो आके आपको दें लाइव ट्रेड में। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, आप लोग ये क्लिप देखें कि हम लोग आपको लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से कराते हैं। इस क्लिप को आप लोग पूरा देखिएगा, ओके। ये हमारी कल की लाइव ट्रेडिंग का सेशन है, तो ये सुनिए आप। अच्छा बॉयज, कुछ मिला है मुझे, अच्छा इट्स जस्ट लाइक LSK और SKL जो लाइव। अच्छा, मैंने चीज़ों को कोरिलेट करके बताया कि SKL और LSK पंप हुए, तो ये कॉइन भी ऐसे ही पंप होगा। अब देखना आप, मैंने कितने, उस वक्त मुझे 700 बंदा देख रहा था, एंड मैंने फुली कॉन्फिडेंट आपको इस तरीके से मैं डेली करवाता हूँ। जितनी दफ़ा मैं लाइव आया हूँ ना, इस महीने में आई थिंक मैं 3 बार लाइव आया हूँ। पहली बार जब मैं लाइव आया था तो मैंने इनको DF कहा था बाय करना, दूसरी बार जब मैं लाइव आया मैंने इनको BLZ कहा था, तीसरी दफ़ा रेयर, और आई थिंक चौथी बार मैंने इनको आके कल जो है वो ONT का कहा, और जितनी ट्रेड थी सारी हमारी हिट गई। तो इसको आप पूरा देखो, स्ट्रीम देख रहा हो, ONT बाय कर लो, ठीक है। इसको मैं भी थोड़ा सा उठा लेता हूँ आपके सामने। मैंने अपने लिए बाय किया, अपने खुद के बाय ऑर्डर्स मैंने शो किए कि इसको ONT को उठा लो, ठीक है। फिर मैंने इसकी टीपीज भी बताई, वो भी सुनिए। ONT को उठा लो अभी, क्योंकि ये कॉइन पता है क्यों मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो और SKL का स्ट्रक्चर देखो, सेम एज इट इज था दोनों। मैंने तुम लोगों को रीजंस भी बताया कि क्यों पंप होगा, इसके पीछे क्या कोरिलेशन है, LSK भी इस तरीके से पंप हुआ। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी तुम लोगों को टीपीज बताई कि इसकी टीपीज तुम लोग किस तरीके से सेट करो। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एंड बूम, सेम गोज फॉर द ONT, इट्स ऑन अ ब्रेकआउट। ONT की टीपी से मतलब 2310 पे इसकी पहली टीपी रख लो, ठीक है। दूसरी टीपी आप इसकी सेट कर लो 20, और ऑलमोस्ट इसने हमारी ऑल टीपीज जो थी वो अचीव कर ली। और आप लोगों के प्रॉफिट्स देखे, खाली लोगों ने किस तरीके से प्रॉफिट्स बनाए। मतलब कल मार्केट गिरी हुई थी, अकेला गेनर में था। ये देखें आप, अकेला ये गेनर में था, काफ़ी उन कॉइन्स के साथ जिनका मैंने रिलेट करके बताया था, LSK, SKL, और हमारा ONT भी फाइनली इस लिस्ट के अंदर आ गया। देखें लोगों, $40 किसी ने प्रॉफिट बनाई फ्री में, किसी ने $5। ये देखिए वॉच टू अर्न प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक है। आप देख कर पैसा कमा सकते हो। देखो मेरी ट्रेड्स को फॉलो करो, सब छोड़ दो, कॉपी ट्रेडिंग वगैरह, प्रीमियम ज्वाइन कर लेना, लेकिन पहले मेरी फ्री ग्रुप से पैसा बनाओ, फिर इसके बाद प्रीमियम में आ जाना। अब देखो, दिखाने का मकसद ये कि अभी बुल मार्केट भी आएगी, काफ़ी लोग निकल कर आपके सामने आएंगे, लेकिन आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जिन्होंने आपको फ्री में एक तो अल्फाज प्रोवाइड किए और गिरी हुई मार्केट के अंदर आपको इस तरीके से आके आपको कॉन्फिडेंट दिया, और एक बुरी मार्केट के अंदर आपको इस तरीके से ट्रेड्स करवाई है, ठीक है। तो ये स्कीन आपके पास। बाकी एक ट्रेड अगर आप पूछो मैं अपने लिए क्या बाय कर रहा हूँ, तो ये DF कॉइन है, इसके अंदर मैंने एंट्री बनाई है अपनी 39 सेंट्स के ऊपर भी। वैसे मेरी पहली एंट्री इसके ऊपर ऑलमोस्ट 41 के ऊपर थी, और दूसरी एंट्री मेरी यहाँ पे 37 के ऊपर, लेकिन अभी मुझे ब्रेकआउट के ऊपर ये काफ़ी सेटिस्फाई कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा और बाय किया। मेरे टारगेट्स अगर आप DF को देख के चलेंगे तो 20%, चाइनीज़ न्यू ईयर भी आ रहा है तो ये अच्छा खासा जा सकता है। तो ये वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉप किया हुआ है, तो DF पे अपनी नज़र रख लेना, ये अच्छा कॉइन है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।